एक एक पूछ के देखिए औसत का मतलब क्या होता है सुबह औसत मतलब बढ़ता हम ऐसा करते हैं बहुत संख्या तो लो हम अब बटा पूछते संख्या हैं ठीक है हम ऐसे आम भाषा में समझते हैं हम पूछते हैं कि आप हर दिन में कितना पानी पीते हैं 5 से 6 लीटर औसतन 5 से 6 लीटर ऐसे ना बोलता आदमी कि कितना औसतन 3 लीटर पानी पीते हैं औसतन वर्ड का मतलब क्या होता है पता है लगभग मतलब लगभग सभी ने बराबर मतलब आप सबसे ज्यादा क्या किया सबसे कम क्या किया मान लीजिए हम औसतन पूछते हैं आप मतलब डॉक्टर के पास जाएगा आपको बोलेगा पानी कितना पीते हैं दिन में अब बोलेगा 2 लीटर पी लेते हैं वही ना कभी आप पी रहिएगा पूरा ध्यान रखिएगा पानी पीना अगर रनिंग करते होंगे पानी पीना है तो उसके 5 लीटर पी लीजिएगा कभी आपको समय नहीं मिलेगा किसी चीज में बिजी हुए तो कभी 1 ही लीटर पीजिएगा वही ना कभी समय मिलेगा तो 2 लीटर पीजिएगा औसत क्या होता है कि बराबर करके बोलना क्या करके बराबर कि बराबर इसमें क्या देंगे एक दिन आप पिए 5 लीटर पानी यही ना एक दिन पिए 1 लीटर पानी लेकिन आपको बोलना है औसत में कैसे बोलेंगे इसको बराबर कैसे करेंगे 2 दिन पानी पिए 2 दिन पानी पिए ना बराबर करेंगे इसको देखेंगे कि टोटल पिए हम 6 लीटर 2 दिन पिए मतलब औसत हम बोलेगा 3-3 लीटर वही ना औसत मतलब 3-3 लीटर बराबर कोई चीज को बराबर कर दे वही उसका औसत है कोई चीज को बराबर कर दीजिए वही उसका औसत आप 2 दिन में देखिए एक दिन पिए 1 लीटर एक दिन पिए 5 लीटर कितना लीटर पिए 6 लीटर कितना दिन में 2 दिन में अब बोले औसत में बताइए कितना पिए तो 3-3 लीटर वही ना यही इसका औसत होता है समझ गए नहीं औसत मतलब होता है बांटना मान लीजिए कि यहाँ पे कोई लड़का है ठीक है और यहाँ पे भी कोई एक लड़का है मान लीजिए इसके पास जो है ना 8 चॉकलेट ठीक है और इसके पास कितना चॉकलेट है 10 हम बोलते हैं दोनों के पास औसत चॉकलेट कितना औसत चॉकलेट कितना है देखिए ये लड़का के पास 8 गो है औसत मतलब होता है कि दोनों को बराबर दोनों को क्या होना चाहिए बराबर इसके पास 8 हुआ है इसके पास कितना है 10 इसके पास जो ज्यादा है इसको बांट देंगे तो दोनों बराबर नहीं हो जाएगा एक दिन इसके पास 8 इसके पास कितना छोड़ देते हैं 8 को छोड़ देते हैं बाकी कितना ज्यादा है 2 को इस 2 को कितना कितना बांट देंगे तो ना एक का बांट देंगे एक का क्या करेंगे बांट देंगे कितना हो जाएगा समझ गया औसत का मान लीजिए यही होता है कि औसत मतलब होता है बराबर ठीक है औसत मतलब क्या होता है बराबर बाद में एकदम आपको और भी चीज सिखाते हैं औसत फार्मूला बोलकर फार्मूला देंगे मान लीजिए हम आपकी एक संख्या दे देते हैं ठीक है इस संख्या दे दे हम बोलते हैं कि इसका औसत हमको पता है क्या होता है औसत औसत निकाल के बताइए किसी को पता है 5.4 नहीं हम इसमें कह रहे हैं कि हमेशा बराबर होता है संख्या वही होता है हम इसमें जैसे डिफिकल्ट डाटा देखना है यहाँ पे 7 है यहाँ पे 8 है यहाँ पे 5 है यहाँ पे 3 है यहाँ पे 4 है ये जो 5.4 निकला है ना 5.4 को करेंगे तो हर जगह बराबर चल जाएगा समझ गया हर जगह क्या होगा बराबर देखिए औसत बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि सबको जोड़िए क्या करिएगा 8 + 5 + 3 + 4 + 7 सबको जोड़ दिया जितना संख्या उतना से भाग दीजिए कितना संख्या 5 से भाग दीजिए टोटल कितना आएगा 27 बटा 5 भाग दीजिएगा तो 5 चौक 25 5 चौक औसत इसका कितना निकला 5.4 औसत कितना निकला 5.4 देखिए यहाँ पर किए क्या फॉर्मूला देखिए मतलब किए क्या है इस सब संख्या को जोड़े हैं जितना संख्या तो उसको भाग दें इसी को अगर लिखिएगा तो इसे लिखते युग्मों का क्या लिखेंगे ये सब क्या युग्म है युग्मों का बट्टा युग्मों की संख्या युग्मों की देखिए इसका फॉर्मूला हो गया समझा औसत बराबर ठीक है लिखिएगा ये सूत्र हो गया थोड़ा सा ये वाला एग्जांपल अब कहीं पे लिख देगा औसत मतलब होता है बराबर करना क्या करना ये दिमाग में रहना चाहिए क्योंकि हम ये फॉर्मूला नहीं पढ़ाते हैं ठीक है हम हमेशा आपको बराबर करना सिखाएंगे औसत मतलब क्या होता है बराबर
उतार लीजिएगा तो बोलिएगा। उतार लिया। एक पॉइंट और लिखना है। देखिए हमको बताया देखिए औसत जो निकला 5.4, क्या निकला है 5.4। ये 5.4 इसके बारे में एक चीज लिखना, औसत के बारे में क्या लिखना है। औसत हमेशा हमेशा क्या होगा, सबसे छोटा संख्या इसमें कौन है 3, सबसे बड़ा संख्या 8। औसत में 3 से छोटा हो सकता है, 8 से बड़ा हो सकता है, हमेशा इस दोनों के बीच में है। समझे पॉइंट। औसत कभी भी 3 से छोटा नहीं हो सकता, औसत कभी भी 8 से बड़ा क्या है, इसके बीच का संख्या है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। समझ गए, ये भी पता होना चाहिए आपको। देखिए ये सब इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ से काम कर देंगे। आपको ऑप्शन में 4 को डाटा रहेगा, ऑप्शन में रहेगा 4 को डाटा, यहाँ पे संख्या लिखेगा, आपको बोलेगा औसत निकाले। आपको ऑप्शन में ऐसा भी संख्या रह सकता है कि उसमें जितना संख्या उससे छोटे रहेगा, तो उस संख्या में जितना छोटा रहेगा सबसे छोटा उससे छोटे रहेगा, कम बड़ा रहेगा। लेकिन अगर नहीं रहेगा तो निकालना है, अगर रहेगा तो आप 30 सेकंड में क्लिक करके निकल जाएगा। समझ गया, इसलिए हाँ छोटा बड़ा को देखते हुए आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिए हम बोल रहे हैं आपको कि औसत होगा या तो सबसे बड़ा संख्या से छोटा या सबसे छोटा संख्या से बड़ा, वही लिख रहे हैं। औसत हमेशा सबसे बड़ा संख्या से क्या होगा छोटा, और सबसे छोटा संख्या से बड़ा। कहीं पे नोट करके लिख दीजिए, औसत हमेशा सबसे छोटा संख्या से बड़ा और सबसे बड़ा संख्या से छोटा। हो गया होगा तो ये ऊपर चल लिखिए और बनाइए सेम क्वेश्चन मौका ये ऊपर टाइप मौका संख्या किया ये क्वेश्चन लिखिए। उतारिए उतारिए उतारे नहीं उतारिए। पैंतीस कोमा 39 कोमा 41 कोमा 46 कोमा 27। एक बार संख्या मिला लेते देखिए, बोलते 35 कोमा 39 कोमा 41 कोमा 46 कोमा 27 तथा तथा x का औसत तथा x का औसत 38 है, तथा x का औसत 38 है। x का मान क्या कीजिए, x का मान क्या कीजिए 27 तथा x का औसत 27 तथा x का औसत 38 है। x का मान क्या कीजिए, x का मान क्या कीजिए।
30 औसत 38 है ना। हाँ औसत 38 देखिए देखिए बना कोई बात नहीं होगा सर देखिए कोई बात नहीं पहली बार है कोई बात नहीं देखिए हम बोले औसत बराबर क्या होता है औसत बराबर क्या होता है अरे औसत बराबर क्या होता है संख्या यानी युग्मों का योग बटा युग्मों की संख्या ये होता है 31.3 देखिए अभी आपको संख्या लिखा हुआ है कितना कितना लिखा है हमको 35 35 39 35 39 41 41 46 46 46 47 इससे ऊपर 27 ठीक है और एक और संख्या लिखा है x ठीक है और इस सब का औसत दिया हुआ है 38 इस सब का औसत क्या दिया हुआ है 38 x पहले हम औसत बराबर लिखेंगे क्या लिखेंगे औसत औसत बराबर क्या होता है युग्मों का योग बटा युग्मों की संख्या युग्म यही है ना संख्या यही है ना सबका योग कीजिए 35 प्लस 39 प्लस 41 प्लस 46 प्लस 27 प्लस 46 जितना संख्या उतना दीजिए 1 2 3 4 5 6 8 6 ठीक है अरे 6 संख्या ना 1 2 3 4 5 6 तो 6 देखिए आपको क्वेश्चन में लिखा है कि 6 संख्या का औसत कितना है और इसलिए यहाँ आप इसको बराबर सबको जोड़िए देखिए इसको जोड़िएगा तो 188 प्लस x बटा 6 ठीक है आप इसको गुना कर दीजिए जिसको बोलते हैं कैंची गुणन इधर 1 से गुना किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इधर गुना करेंगे तो इधर फर्क पड़ेगा कर दीजिए देखिए 8 छक 48 8 में 4 8 छक 18 4 22 बराबर 188 प्लस x हम बोलते हैं x बराबर क्या होगा देखिए प्लस में से आएगा तो माइनस कर 288 माइनस 188 कितना आएगा 140 आएगा देखिए 0 में से 0 वही ना 188 ठीक है ना 228 यहाँ 228 होगा ठीक है 8 में 7 गया तो 0 में से नहीं घटा 2 में 7 घटेगा नहीं घटेगा तो यहाँ पैसा कितना हो जाएगा 12 12 में 7 गया तो 4 ये एक था ये एक कट जाएगा तो कितना आ गया इसका मान 4 यही इसका x का मान ठीक है क्या करते 40 का 50 के चार सौ दस 475 525 560 तथा 720 का औसत क्या
720 का औसत क्या है? हो सकता है। चार सौ अड़तालीस पॉइंट के देखिए एक बार जोड़ घटाव गुना भाग। चलिए देखिए एक बार मिनट मल्टीपल बनाना है। चलिए दीजिए संख्या दीजिए कितना कितना है? 410 410 475 525 560 720। तो औसत बराबर युग्मों का योग मतलब सारा संख्या का जोड़िए। तो जोड़िए 410 प्लस 475 प्लस 5 525 प्लस 560 प्लस 720। बोले जितना संख्या उतना से भागो दीजिए। कितना संख्या? 1 2 3 4 5 पांच संख्या से भाग। देखिए आप लोग इसे जोड़ोगे तो पता होगा। देखिए 400 400 800 800 5 1300 500 1800 और 700 600 2500 लिख दिया। 100 वाला सब जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ पे यहाँ देखो 25 और 75 100 पाँच ही हो सकते हैं। हाँ 25 और 75 कितना होगा? 100 और लिख दिया। अब क्या क्या बच गया? 10 60 और 20 कितना हो जाएगा? 90। कितना हो गया? 2600 90। जोड़ के आ गया 2600 अब बटा में 5 से भाग दे दीजिए। बचे 25। कितना बचा? 1 पर 9 19 5 दिया 15 कितना बचा? 4 पे 0 40 5 40। ये हो जाएगा इसका औसत। नहीं बना तो उतारिए। ठीक है ना? बेटा दे देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है तार लिया हटा दे। देख एक तरफ से बाउंस उठा दे। हम बोले औसत बराबर क्या होता है? युग्मों का कुल बराबर संख्या u बटा लेकिन औसत बराबर कितना? नहीं कुछ औसत बटा में हम कहते हैं आपको ये बताइए कि युग्मों के योग बराबर क्या होगा? लेकिन नहीं कुछ पता नहीं ये इधर गुना होगा ये इधर गुना होगा। युग्मों के योग बराबर लिखेंगे। युग्मों का योग बराबर क्या हो जाएगा? ये इसके साथ गुना हो जाएगा ना। तो 1 से गुना होगा इधर तो कुछ नहीं, लेकिन ये इसके साथ गुना हो जाएगा। तो क्या होगा? युग्मों की संख्या औसत गुना औसत गुना युग्मों की संख्या।
है ना? देखिए अब कभी भी आपको देखिए युग्म युग्म छोड़िए, कभी भी आपको योग निकालना हो तो औसत में क्या करेंगे? संख्या को गुना कर देंगे। कभी अभी डाटा में आपको योग निकालना हो तो क्या करेंगे? औसत के साथ संख्या गुना कर देंगे, ये योग हो गया। ठीक है, बस इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन में इसलिए बता दिए थे। ठीक है, समझ गए? उतारना तो उतारिए, नहीं तो समझ में करके कैसे करके गुना किए। ठीक है, उतारिएगा तो उतारिए। अगर आपको औसत दिया रहेगा, संख्या दिया रहेगा, योग निकालना है तो संख्या औसत को गुना कर दीजिए, उतना औसत हो जाएगा, उसका योग हो जाएगा। ये लिखने वाले इसलिए योग बराबर औसत गुना संख्या। नीचे वाला तो नीचे ऊपर लगा, ऊपर की तरफ। देखो ना, इधर देखो, इस साइड देखो, इस साइड देखो, देख लिया? देखो नीचे पर सब ऊपर कर देगा। हाँ, आप ऊपर करेगा। हाँ, ठीक है, ठीक हो गया, लिख लिया? चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, सीधे लिखते हैं। 18, 27 और 18,27 और अन्य तीसरी संख्या, अन्य तीसरी संख्या, तीसरी संख्या का औसत 30 है, औसत 30 है। तीसरी संख्या कौन सी? तीसरी संख्या कौन सी? तीसरी संख्या कौन सी है? कितना? 45। हाँ, आंसर बोले ना, कितना होगा? 1250। देखिए आपको पहले 3 को संख्या दिया हुआ है, पहले 2 को दिया हुआ 18,27। तीसरा नहीं पता तो मान लीजिए ये मान ले ना, तीसरा नहीं पता कुछ आने से कब ये मान ले। तो आपको हम ऐसे बताए थे x मान, कैसे वाला x मान बताए थे ना कि इतना संख्या था x था, इसका औसत दिया था 38। अभी क्या कि इतना संख्या एक मान संख्या बोल रहे हैं, इसका औसत दिया हुआ आपके पास 30 है ना। औसत बराबर क्या होता है बताइए? औसत बराबर क्या होता है? युग्मों का योग 18 प्लस 27 प्लस a, यही ना, बटा संख्या 3। आपका औसत दिया हुआ 30, 30 बराबर 18 प्लस 27 प्लस a बटा 3। अगर आप कुछ फॉर्मूला का नहीं जाना चाहते तब, नहीं तो डायरेक्टली लिखते हैं योग बराबर योग बराबर, क्योंकि देखिए औसत 30 है और 3 को संख्या है, इसका योग कितना होगा? बोले औसत 30 है, 3 को संख्या है, तो योग कितना होगा? बोले थे औसत में संख्या से गुना कर दे, योग क्या निकलेगा? योग वही ना निकलेगा योग। यहाँ देखिए 30 से गुने 3 हो जाएगा 90। अगर डायरेक्टली करते हैं उसको फॉर्मूला नहीं करते तो योग बराबर लिखते 30 दिया 90, इधर जोड़ देते 18 45 a बराबर घटा देते हैं आंसर। ठीक है, पहली बार देख लो, देखिए इसको इधर कहीं चिन्ह करेगा 30 क्या कितना हो जाएगा? 90 बराबर इसको जोड़िएगा तो प्लस a। अब आपको a बराबर लिखना है तो इसमें प्लस में आ जाएगा तो माइनस में 90 माइनस 45 कितना आ जाएगा? 45 से इसका तीसरा संख्या निकलेगा। ठीक है, बताइए। फॉर्मूला बैठा लिखा, अरे फॉर्मूला हम ये बोले कि योग बराबर क्या होता है? औसत गुने संख्या, औसत गुने। देखिए आपका औसत दिया हुआ है कितना? 30। योग दिया हुआ है संख्या कितना दिया है? 3। ये होगा योग। हाँ देखिए इधर संख्या का योग कराएंगे तो 18 प्लस 27
ए बराबर हो जाएगा 90 माइनस 45 बराबर 45। अच्छा ये वाला पर ध्यान दीजिए आप लोग पहले, ठीक है? ये वाला बनाइए, बना लिए? एक और क्वेश्चन देंगे, बना दीजिएगा। लिखिए 14,31 14,31 31 14,31 एवं एक अन्य संख्या का औसत 30 है। औसत 30 है। तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या क्या है? हाँ ठीक है 45। पैंतालीस प्लस ए होगा 45 में 45 बीच में प्लस दीजिए, तो 90 बराबर 5 ऊपर वाला में प्लस दीजिए, तब में प्लस से सट जाएगा। वैसे गुना में रहेगा तो भागा में चल जाएगा, समझे? इसमें प्लस में रहेगा तब जाके माइनस में जाएगा, ठीक है? हो गया होगा सबसे, या बना दे? हो गया है क्या? बना कौन किया? तीन को संख्या 3 दीजिए, हाँ 3 दीजिए, बस हो गया। अब गुना कर दीजिए, कैंची गुना। अच्छा आप खुद से कीजिए ना, कैंची गुना कैसे करते हैं? नीचे वाला को ऊपर के साथ, वो नीचे वाला को इधर के साथ, इधर उधर गुना कीजिए तो कितना होगा? 90। हाँ इधर 1 से गुना कीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 45 प्लस ये दोनों को जोड़िएगा, ये बराबर 45, ठीक है? बीच में बराबर कर दीजिएगा, ठीक है? घर से सही से कर दीजिएगा, उसमें बहुत काट हो गया, ठीक है? लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए 0,2 और 4 द्वारा बनी बृहत्तम मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या। बृहत्तम मतलब क्या होता है? आप महत्तम लघुत्तम पढ़े हैं ना, तो बृहत्तम बोल रहे हैं। बृहत्तम मतलब सबसे बड़ी संख्या, वही लिखा है 0,2 और 4 द्वारा बनी बृहत्तम और लघुत्तम 3 अंकीय संख्या का 3 अंकीय संख्याओं का औसत क्या होगा? एक तो 3 अंक की बड़ी संख्या बनाई, एक तो 3 अंक की छोटी संख्या बनाई, उसका औसत निकालने के लिए मैं कोई चीज यही कर रहा हूँ। बृहत्तम मतलब सबसे बड़ी संख्या है और बाद में सबसे छोटी संख्या, उसका औसत निकालने के लिए। छोटी संख्या है 100।
उस तीनों अंक को मिला के वो संख्या बनाना है सबसे बड़ा, और वही तीनों अंक को मिला के वो संख्या बनाना सबसे बड़ा और सबसे छोटा। देखिए हम बोल रहे हैं आपको कितना था 0, 4। हम बस इन तीनों को मिलकर कितना बड़ा संख्या बना दे सबसे ज्यादा होगा, क्या नहीं कर सकते। इसको लिखेंगे 4, 500 आएगा। 420 नहीं लिख सकते हैं, इससे ज्यादा कोई संख्या बना सकते हैं। इन तीनों संख्या को यूज करके देखिए, अगर आप ऐसे लिखेंगे 2 4 0 तो 240 से छोटा होता है। समझे? ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस वाला संख्या को मिला के सबसे बड़ा संख्या को बनाइए, करा ना फिर तब देखो कह रहा है सबसे छोटा बनाइए, तो छोटा क्या होगा, बड़ा तो बना दिए, छोटा 0 24। देखिए अब क्वेश्चन अगला लाइन पढ़े, उनमें कहा 3 अंक का संख्या होना चाहिए, कितना अंक का, इसको जो लिखेगा तो इधर 24 ना आ जाएगा ब्रैकेट, ये 3 अंक का संख्या है, ये वाला गलत हो 240 और एक आदमी बोला 204, बताइए दोनों में से कौन छोटा है? 204 क्या 204 बनना पॉसिबल है? बन सकता है, तो 240 वाला गलत हो गया। सबसे छोटा संख्या क्या होना? 204। सबसे बड़ा संख्या क्या होना? 420। तो है इसका औसत, दो संख्या दे दे, निकाल दीजिए औसत। औसत कैसे निकालते? हाँ बस हो गया। औसत रॉडी है, लेकिन दोनों संख्या का योग बटा दो संख्या जो है तो औसत बराबर 420 प्लस 204 बटा 2 करेंगे तो 624 बटा 2 काटिएगा तो 312। इसका औसत निकालना। देखिए हम आपको टाइप पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहे जो एक ही क्वेश्चन देके बार-बार, ठीक है? टाइप जैसे एक जैसे दिखा दे, दूसरा जैसे दिखा दे, ये जो आप बना लीजिएगा ना, इसके बाद आप जो खुद में बनाएगा आपको सारा बनेगा, ठीक है? इसलिए ये टाइप है, इसलिए चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है? समझे? ये देखिए आप इसका क्वेश्चन का औसत बताएं, क्या आपके पास आप वैसा क्वेश्चन आएगा सबसे बड़ा संख्या बने, सबसे छोटा संख्या क्या नहीं बनेगा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, इसलिए हमको दिखाना काम। हाँ 20 60 ऑप्शन लिख दीजिए आप। ऑप्शन लिख दीजिए। ऑप्शन क्यों? देखिए ये 4 ऑप्शन है, ये और ये सी होगा। सी। और किसी का देखिए कितना है 3। ये है ना, बोले औसत बराबर क्या होता है? सभी युग्मों का योग घटक की सब को जोड़ दीजिए, तो 3 के पावर 20 प्लस 3 के पावर 7 प्लस 3 के पावर 90, जितना संख्या उतना 1 2 3, है ना? हाँ देखिए ये कभी पावर वाला जो है इसे करके नहीं जुड़ता, गुना में रहता है तो पावर जुड़ता है अगर आधार बराबर है तब, ठीक है? समझ गए? नहीं तो आप ये कीजिए कि 3 को 30 बार गुना कीजिए, समझे? अगर आपको ऐसे में मिला रहा है ऐसे देख लीजिए। देखिए हम कह रहे हैं जो 30 लिखा हुआ हम इसमें से नहीं लिख सकते, 3 है गुना 3 के पावर 29। हाँ तो देखो तो 3 को ये गुना में आधार से मैंने फिर जुड़ जाएगा पूरा करके, समझ गया? अच्छा दे दीजिए प्लस, ठीक है? सही ना बोले 3 और गुना से 3 के पावर क्या ले सकते हैं? प्लस 3 के पावर 89 बटा में, ये तो हर जगह एक 3 को मन ले ले। हाँ
का पावर 89 यही ना, बटा में 3 देखिए यहाँ से 3 से 3 कट गए, क्या बचा ये इसका आंसर होगा। समझ गया? आइए। अगर ये प्लस में आएगा तो ऐसे बनेगा और आएगा इसी यार, समझ गए? बाद में कि इसका पावर वाला का चर्चा खत्म करने से फिर करेंगे, ठीक है? लिखिए मतलब गुना में तो छोड़ दी तब बन जाए। हाँ, गुना में रहता ना ये, तीन आधार रहता, ऊपर वाला सारा दिखता, ठीक है? और बाद तीन में से क्या तो इसको जोड़ के लेकिन कभी ऐसा आएगा ना, औसत में गुना का चिन्ह आएगा, जोड़ का ही आएगा, समझ गया? लिखिए यदि x, y, यदि x, y और y, z के औसत के बीच का अंतर, औसत के बीच का अंतर 12, बीच का अंतर 12, तो x और z के बीच का अंतर क्या है? तो x और z के बीच का अंतर क्या है? तो x और z के बीच का अंतर क्या है? के बीच का अंतर क्या है? बीच का अंतर क्या है? एक्स वाई चलिए निकले इससे क्या बना देते हैं, ठीक है? क्वेश्चन कर रहा है कि एक्स और वाई का क्या है औसत, बीच का अंतर है ना। पहले हम एक्स वाई का औसत निकालते हैं, एक्स वाई का औसत क्या होगा? एक्स प्लस वाई बटा 2, ये ना औसत मतलब ये दोनों को जोड़ दीजिए, बटा में 2 से दूसरे भाग दे दीजिए, फिर कह रहा है वाई और जेड का औसत, वाई और जेड को जोड़ देते हैं, बटा में 2 दे देते हैं, यही ना। अब कह रहा ई वाला औसत है, ई वाला औसत के बीच का अंतर मतलब घटाव, अंतर मतलब कितना है? 12। क्वेश्चन जैसे कह रहा है उसे लिख दिया। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स और वाई के औसत, एक्स और वाई, वाई और जेड के औसत का अंतर 12। हम कहे एक्स और वाई का औसत
इतना आया और y और z का औसत इतना आया, अंतर मतलब दोनों में से घटाओ बराबर बार लिख दिए, हो गया। देखिए आप कुछ नहीं तो दोनों का अति लेंगे बटा का एलसीएम लेंगे ना, नीचे वाला का कितना आएगा 2 आएगा तो कोई फर्क नहीं, x प्लस वाई माइनस हो जाएगा यहाँ ये ना y आ जाएगा माइनस से गिरेगा तो माइनस z बराबर बार। ठीक है यहाँ देखिए प्लस में y यहाँ माइनस 2 कट जाएगा, कट जाएगा। एक दो है इधर इधर नहीं कुछ इधर गुना हो जाएगा, ये इधर गुना हो जाएगा, एक से इधर गुना करेंगे तो x माइनस z बराबर 24। ये ना तो आपकी क्वेश्चन ये पूछ रहा है x और z का अंतर कितना होगा 24, चलिए निकाल रहा है x और z का अंतर कितना है 24, आंसर हो गया ये। ऑप्शन बना के देखिएगा बुक से, आप पहला टाइम वगैरह